हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठशाला सार। आप सभी का फिर से स्वागत है पाठशाला सार में। आज हम गणित मंजरी क्लास 9 एक्सरसाइज सेट 7.3 करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज हमने 7.2 करी थी बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन अ सिंगल सिक्स साइडेड डाई इज रोल्ड। ठीक है, जब एक डाई रोल करी जाती है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस के अंदर पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं बच्चों, एक डाई के अंदर कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर होते हैं। लूडो वाली डाइस होती है। ठीक है, पॉसिबल आउटकम 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सैंपल स्पेस यही हो जाएंगे हमारे सैंपल स्पेस भी। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे, 6 ही आएंगे। सैंपल स्पेस कितने हो गए, कि एक डाई में 6 फेस होते हैं, तो उसके सैंपल स्पेस भी कितने हो जाएंगे, 6। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6। यानी एस कितना हो गया हमारा, 6%। ठीक है, चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, फाइंड द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, राइट डाउन द सैंपल एस। ठीक है, ये कुछ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के, 1 2 3। ठीक है, इनके बारे में बताना है, सैंपल स्पेस लिखना है। रोलिंग अ डाई एंड टॉसिंग अ कॉइन टुगेदर। ठीक है, डाई और टॉइन को एक साथ टॉस करना है। ठीक है, डाई में पॉसिबल, कॉइन में पॉसिबल आउटकम कितने होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। ठीक है बच्चों, हेड एंड टेल होता है। और डाई में पॉसिबल आउटकम क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। यही होते हैं बच्चों डाइस में पॉसिबल पॉसिबल आउटकम। ठीक है, तो सैंपल स्पेस लिखना है जब हम दोनों को एक साथ टॉस करेंगे, कॉइन और डाइस को एक साथ टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस बताने हैं उसके। ठीक है, एक बार टॉस करा, क्या आया बच्चों, हेड आया कॉइन में, और डाइस में कितना आया, 1। डाइस में कितना आया, 1। ठीक है, पहले हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हम 6 बार टॉस करा, तो डाइस में कॉइन में क्या आ रहा है, हेड ही आ रहा है। ठीक है, कॉइन में क्या आ रहा है, हेड ही आ रहा है। ठीक है, और डाइस अपने नंबर चेंज करता जा रहा है। ठीक है, तो कॉइन में लिख देते हैं हेड, फिर उसके बाद 1 आ गया, अब लिख देते हैं 2, फिर कॉइन में हेड, फिर उसके बाद डाइस में कितना आया, 3, फिर कॉइन में हेड, डाइस में कितना आया, 4, फिर कॉइन में हेड आया। ठीक है, और डाइस में कितना आया, 5, फिर कॉइन में हेड और डाइस में कितना आया, 6। ठीक है बच्चों, अब एज्यूम करते हैं कि कॉइन में आ रहा है टेल। ठीक है, कॉइन में आया टेल, डाइस में कितना आया, 1, फिर कॉइन में आया टेल, डाइस में कितना आया, 2, फिर कॉइन में आया टेल, डाइस में कितना आया, 3, फिर कॉइन में आया टेल, डाइस में कितना आया, 4। ठीक है, फिर कॉइन में आया टेल, डाइस में कितना आया, 5, फिर कॉइन में आया टेल, डाइस में कितना आया, 6। ठीक है, पॉसिबल आउट सैंपल स्पेस कितने नंबर का हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सैंपल स्पेस कितने हो गए, 12 हो गए बच्चों। ठीक है, आ गया ना समझ में। जब हम कॉइन और डाइस को टुगेदर टॉस करते हैं, ठीक है, तो एक बार हेड आएगा और 1 आएगा, फिर एक बार हेड आएगा और फिर 2 आएगा डाइस में, कॉइन में हेड आएगा, डाइस में 3 आएगा, कॉइन में हेड आएगा, डाइस में 4 आएगा, कॉइन में हेड आएगा, डाइस में 5 आएगा, कॉइन में हेड आएगा, डाइस में 6 आएगा। ठीक है, फिर कॉइन में टेल आएगा, डाइस में 1, कॉइन में टेल, डाइस में 2, कॉइन में टेल, डाइस में 3, कॉइन में टेल, डाइस में 4, कॉइन में टेल, डाइस में 5, कॉइन में टेल, डाइस में 6। ठीक है, तो ये सब मिला के कितने हो गए सैंपल, 12 सैंपल। ठीक है, अगला क्या है, चूजिंग अ रैंडम इंटीजर बिटवीन -5 एंड +4। ठीक है, हमें इंटीजर चूज करने हैं -5 और +4 के बीच, उनका सैंपल स्पेस बताना है। ठीक है, अब -5 और +4 क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे। बिटवीन बोला है ना हमें, तो उनके बीच के जो नंबर है वो लिखने हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, -5 से पहले क्या आता है, -4, -2, -3, -1, -1 से पहले 0। ठीक है, फिर 1 2 3 4। ठीक है, -5 और +5 के बीच में क्या आएगा, ये -4, -2, -3, -1, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या है, इनके बीच के इंटीजर है। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कितने आउटकम्स हो गए, 9।
ठीक है। प्लस -5 और +5 के बीच में कितने इंटीजर आएंगे? 9 इंटीजर आएंगे, ठीक है बच्चों। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अ बॉक्स कंटेनिंग 5 ग्रीन एंड 7 रेड बॉल्स, ठीक है। 5 ग्रीन एंड 7 रेड बॉल्स है एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। चलो ग्रीन बॉल कितनी है? 5, तो G1, G2, G3, G4, G5, ठीक है बच्चों। ये होगी ग्रीन बॉल। रेड बॉल कितनी है? 7, तो R1, R2, R3, R4, R5, R7। रेड बॉल कितनी होगी? 7, तो ये हो गया 6 और R7, ठीक है। 7 बॉल होगी, ठीक है। अब तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा उसके अंदर बच्चों? पॉसिबिलिटीज, ग्रीन 1, ग्रीन 2, ग्रीन 3, ग्रीन 4, ग्रीन 5, फिर उसके बाद रेड वाली लिख दो। रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4, रेड 5, रेड 6 एंड रेड 7, ठीक है। ये कितनी होगी टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 12 हो गए बच्चों, ठीक है। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इन अ विलेज फेयर देयर आर 3 पॉपुलर स्नैक्स, ठीक है। एक विलेज फेयर है, उसमें 3 पॉपुलर स्नैक्स है, ठीक है। क्या क्या है? समोसा, पकोड़ा एंड भाजी। समोसा, पकोड़ा एंड भाजी, ये 3 स्नैक्स है। और ड्रिंक क्या है? चाय और लस्सी, चाय और लस्सी, ठीक है। उसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? लिस्ट द सैंपल स्पेस ऑल पॉसिबल स्नैक्स एंड ड्रिंक कॉम्बिनेशन। हमें सैंपल स्पेस बताना है किसका? ऑल पॉसिबल स्नैक्स का और ड्रिंक का, ठीक है। तो स्नैक्स क्या क्या है लिख लेते हैं पहले हम। क्या क्या स्नैक्स? समोसा, पकोड़ा और क्या है? भाजी, ठीक है। ड्रिंक क्या है हमारे पास? चाय एंड लस्सी। ड्रिंक क्या है हमारे पास? चाय एंड लस्सी, ठीक है। अब इनका हमें सैंपल स्पेस लिखना है, ठीक है। क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। समोसा, समोसा चाय, ठीक है। समोसा लस्सी, लस्सी, ठीक है। पकोड़ा, पकोड़ा चाय, और क्या हो जाएगा? पकोड़ा लस्सी, ठीक है। पकोड़ा लस्सी, ठीक है बच्चों। अब क्या बच गया हमारे पास? भाजी, भाजी चाय, भाजी लस्सी, ठीक है। भाजी, चाय एंड भाजी लस्सी, ठीक है। तो कहा गया हमारे पास सैंपल स्पेस हो गए, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं सेकेंड पार्ट? लिस्ट द इवेंट सिलेक्टिंग समोसा एज अ स्नैक, ठीक है। हमें इवेंट बताना है, उसमें समोसा को हमने क्या लेना है? स्नैक लेना है, ठीक है। वो इवेंट बताओ जिसमें समोसा निकले, ठीक है। वो इवेंट बताओ जिसमें समोसा निकले। कौन से इवेंट हो? समोसा चाय एंड समोसा लस्सी, बस ये लिखने हैं हमें। समोसा चाय, समोसा लस्सी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये एक्सरसाइज सेट 7.3 यहीं कंप्लीट होती है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए प्लीज़, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट करिए। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज सेट 7.4 के साथ।